सुबह के बजे हैं 7 और मैं बना रही हूँ चाय। हनी का लंच मैंने पैक कर दिया है और अभी आज हम 2 दिन से ब्रेड ही खा रहे हैं, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, खाली हम ब्रेड ही खाएंगे और मलाई निकालूंगी। मलाई के साथ हम खाएंगे। सिर्फ मैंने और बाबा जी की और इनकी और मेरी तीनों की चाय बनाई, क्योंकि हर्ष और हनी चाय नहीं पीते। और हर्ष तो चला गया है कॉलेज, क्योंकि उसका पेपर है, और हनी तैयार हो रहा है अभी। और आज मैं सोच रही हूँ पर्दे वगैरह उतार लेती हूँ, क्योंकि 10 दिन ही मैं पर्दे को लगाती हूँ और 10 दिन के बाद मैं पर्दों को उतार लेती हूँ। तो ये मेरी बन गई है चाय। वो भी बैठे हैं अंदर, नहा धो के बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें जाना है ड्यूटी पे। तो उन्होंने कहा आज मेरा नाश्ता खाने का मन नहीं है, मुझे खाली चाय दे दो ब्रेड के साथ। तो इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। वैसे तो मैंने बथुआ उबाल रखा था, फिर इन्होंने मना कर दी परांठों के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो ब्रेड वगैरह ही खा लेते हैं। और बाबा जी भी आज जल्दी उठ गए हैं, नहा लिए थे। बाबा जी ने भी आवाज़ लगा दी चाय के लिए। आजकल तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, सर में दर्द सा होने लगा है मुझे सुबह। और जब मैं सुबह थायराइड की गोली लेती हूँ खाली पेट, तो उसके बाद मुझे उल्टी का काम मन हुआ रहता है मेरा। जब तक मैं कुछ खा ना लूँ मेरा जी सा ठीक नहीं होता तभी। और मुझे 1 घंटे तक कुछ खाना भी नहीं है। थायराइड की गोली लेने के बाद 1 घंटे तक हम कुछ खा नहीं सकते। मेरा मूड ऐसा ही रहता है। फिर अब मैं ले आई हूँ इनकी और मेरी चाय। अब वो तो नहा धो के रेडी होके बैठे, बस ड्रेस ही पहननी है उनको। सुबह सुबह न्यूज चला के बैठ जाते हैं, उनका तो ये काम है। 1-2 घंटे तब तक रहेंगे, बस न्यूज ही देखते रहते हैं। और अभी पर्दे वगैरह उतारूँगी, मशीन लगानी है। सुबह ही लग जाते हैं काम करने के लिए, पूरे 11-12 फिर भी बज जाते हैं काम करते करते, और बहुत थकान भी हो जाती है, पर क्या करें, करना पड़ता है। और मैं अपनी चाय लेके आई थी फीकी, और मैंने अपनी गोली डाल के चाय ली है। काफ़ी लोग तो ये कहते हैं गोली से भी शुगर बढ़ती है, पर मुझे बिल्कुल फीकी चाय नहीं पी जाती मेरे से, तो मैं तो गोली डाल के ही पीती हूँ। वैसे मेरी ज़्यादा शुगर बढ़ती नहीं है, नॉर्मली रहती है, मतलब 200 के आसपास या कम भी। इससे ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती मेरी, क्योंकि मैं और चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ। बस चाय तो मुझे चाहिए 2 टाइम की चाय। और अभी मैं लगी हूँ पर्दों को उतारने, और मैंने स्वेटर निकाल दिया, क्योंकि मुझे अब ऊपर की धूप सीधे नीचे आ रही थी जाल से, तो मुझे गर्मी सी लगने लगी थी। क्योंकि अब गर्मी है, और मैं मेरे कमरे के कम से कम 6 जो बल्ब हैं हमारे, उस एक कमरे में 6 बल्ब जलते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उससे गर्मी होती है कमरे में। और गर्मी में जब मैं जला के रखती हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं एक कमरे में मेरी 6 लाइटें लगी हुई है, और मैं सारी लाइटें जला के रखती हूँ। और गर्मी में इतना कमरा हमारा तप जाता है, और वही चीज़ें अब हो रही है, तो मुझे स्वेटर निकालनी पड़ी। मुझे तो हल्की सी गर्मी लगने लगी थी, और मैंने तीनों कमरों के एक करके पर्दे उतार लिए हैं। ये तो कह रहे थे चलो मैं उतार देता हूँ, पर इनका फ़ोन आ गया था, गाड़ी से जाना था इनकी ड्यूटी पे, तो फिर ये तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब देखो हर्ष हन्नी भी चले जाते हैं और ये भी चले जाते हैं, तो पूरा दिन बस घर में मैं अकेले ही रहती हूँ। तो लगी रहती हूँ आराम आराम से काम करने के लिए, इतनी कुछ खास परेशानी नहीं होती। पर टीवी चला लेती हूँ और गुन्नों से बातें करती रहती हूँ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और अभी लगा ली है मैंने मशीन, और मशीन मेरी बहुत परेशान मेरी मशीन ने मुझे किया हुआ है। और 1500 रुपये अब हमने मशीन पे लगाए थे, हम 10 दिन भी नहीं हुए, और आज फिर से ड्राई ख़राब हो गई है। और पर्दे वगैरह मैंने सारे ऐसे ही निचोड़ के हाथ से ही डालने पड़ेंगे। और सारे कमरों के पर्दे हैं, एक कमरे में कम से कम 5-5 6-6 पर्दे लगे हुए हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। और कुछ कपड़े भी थे पहनने हुए। और मैं इधर आई हूँ ऊपर। बंदरों ने पूरा आतंक मचा रखा है। बंदरों ने देखो गाइस मेरे चूल्हे का क्या हाल कर दिया। एक तरफ की ईंट बिल्कुल ही निकाल दी, और राख में पता नहीं इसमें से क्या चुग के खा रहे थे, जो मतलब इसे भी दाना समझ रहे थे, पूरी राख को बाहर निकाल दिया। और ऐसे लगे पड़े थे चूल्हे के अंदर सुबह। और हमारे नीचे भी उतर जाते हैं अब तो बंदर, फ्रिज खोल लेते हैं। और एक बार तो पता बंदरों ने क्या किया, हम सब सो रहे थे, और ऊपर सुबह का गेट पिताजी आवाज़ लगा देता है कि भी गेट खोल दो, तो मैंने जल्दी गेट खोल दिया, और पिताजी को भी नहीं पता चला, और बंदर आ गए। और हम सब सो रहे हैं, जब मेरी तबीयत सी ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैं भी लेट उठी थी। और मैंने देखा, मैंने गुन्नू को सुला रखा था जहाँ पे, तो गुन्नू को उठा के और नीचे डाल दिया, मतलब उसे बेड से उठा के नीचे डाल के, और फिर फ्रिज में गया है। उसको गुन्नू को छोड़ दिया, से फ्रिज खोला, टमाटर वगैरह निकाले, और
इतने में ही इनके पापा बाहर गाड़ी साफ़ करने के लिए गए हुए थे। वो आए तो देखा तो घर में बंदर घुसे और हमें पता नहीं। और हमारे पास, मैं गुन्नू के पास ही मैं सो रही हूँ बेड पे, तो कंबल चादर ओढ़ के, तो मुझे पता ही नहीं चला। और गुन्नू को नीचे लिटा रखा उन्होंने ऐसे बेड से उठा के, और बस उसे नीचे लिटा के चले गए। तो जब ये आए तो तब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा, ये गुन्नू ऐसे कहाँ, ऐसे कैसे पड़ा ये नीचे। तो मैंने देखा तो गुन्नू नीचे पड़ा हुआ था, और देखा तो बंदर, इतना मोटा बंदर भगा ऊपर की साइड। तो हमारा गेट खुला रह जाता है, ज़्यादातर अक्सर हम गेट बंद रखते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे कपड़े निचोड़ने। मैं मिट्टी भिगो के आई हूँ, क्योंकि जब तक मैं कपड़े धोऊंगी तब तक मिट्टी भीग जाएगी, तो इसलिए मैं वो मिट्टी को पानी में छोड़ के आई हूँ ऊपर। और मुझे बंदरों का भी बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अकेली रहती नहीं ऊपर। और मैं कुंडी लगा के आई हूँ अब जीने की, और मेरे पर्दे हैं बहुत सारे। और मैं सुबह मशीन लगा के, मैं करीब 5:30 बजे करीब उठती हूँ, तो मैं पहले उठते ही मशीन लगा लेती हूँ, और मशीन लगा के सारे कपड़े एक ही साथ बस ढेर लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं मोटर चला के सारे कपड़े एक साथ निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि हमारी जो नल है जो काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, तो हमारा पानी इतना ऊपर चढ़ता नहीं है। जो ताज़ा पानी रोज़ आता है वो मोटर चलानी पड़ती है मुझे सुबह के टाइम, सिर्फ कपड़ों के लिए, और बाकी सब काम हो जाता है। और बाहर जो हमने एक टूटी लगवा रखी है वो बहुत तेज़ चलती है, पर मैं बाहर जाके कपड़े निचोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ तो मैं और काम करती रहती हूँ, बीच बीच में कपड़ों को भी देखती रहती हूँ और भी करती रहती हूँ, तो ये मेरे एक साथ ही हो जाता है। और जब मैं बाहर लेके चलूँगी तो फिर बार बार दिक्कत हो जाएगी जाने में, इसलिए मैं अंदर मोटर चला लेती हूँ। पहले मैं सारे कपड़े धो के डाल लेती हूँ और मशीन को खाली कर देती हूँ, और फिर मैं मोटर चला के आराम से एक साथ कपड़े निचोड़ देती हूँ। और मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े मैंने सारे धो लिए हैं, और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, और धूप गाइस इतनी तेज़ निकलने लगी कि 5 मिनट धूप में नहीं बैठा जाता। और सारे कपड़े मैंने करीब 1 घंटे के लिए बस ऐसे कुर्सी पे ही छोड़ दिए थे, तो अच्छी तरीके से निचोड़ गए थे, पानी सारा निकल गया था इनका। और अब तो मौसम इतना गर्म होने लगा है कि कपड़े ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं। सोचती हूँ अब गर्मी ड्राई ठीक ना कराऊँ तो ठीक है, पर उस भैया ने कहा था क्या, अगर ये जल्दी ख़राब हो जाए तो आप, मैं बिना पैसों के इसे ठीक करके जाऊंगा। तो हमने उसके पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा मैं कल आ जाऊंगा ठीक करने के लिए, क्योंकि वो नई मशीन वगैरह डाल के गया था, उसके अंदर मोटर वगैरह डाल के गया था। तो उसने कहा कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही ठीक करके जाऊँगा। पता नहीं क्या है वो जो से आवाज़ें कर रही है, चल नहीं रही ड्राई। तो किया है फ़ोन, वो आएंगे तब आएंगे। चलो, हवा चली हुई और धूप भी तेज़ है, तो कपड़े तो 1 घंटे में ही सूख जाएंगे सब। पर्दे ही ज़्यादा है मेरे, पहनने वाले कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस एक ही बाल्टी कपड़े थे, और मैं कपड़ों को हर रोज़ ही धोती हूँ। और पर्दे वगैरह तो मैं सिर्फ 10 दिन ही लगाती हूँ, 11वें-12वें दिन में पर्दों को उतार लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि आते जाते उन पे हाथ ज़रूर लगते हैं, और ये जब मुँह धो के आते तो कभी कभी इनसे मुँह ही पूछ लेते हैं। ये कितना मना कर दो मानते नहीं, इन्हें आदत पड़ी हुई है इनको। तो और बाहर से भी कोई आता है तो पर्दों के जैसे हाथ लग जाते हैं, तो मुझे गंदे गंदे से लगते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा पर्दे नहीं रखती मैं। और अभी तक मेरे पास है भी सिर्फ ये एक ही जोड़ी, और ये भी आप सच पूछो तो हमारे, मतलब ये प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, जब उन्होंने साहब ने दिलवाए थे, जब मकान का हमारा मुहूर्त हुआ था तो उन्हें गिफ्ट में दिए थे हमें ये। और अब मैं लगी हूँ चूल्हे को लीपने, और बिल्कुल टूटा हुआ, इसके बिना मुझे सरेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है, कभी भी जवाब दे जाता है हमें सिलेंडर। वैसे तो सिलेंडर मेरे पास तो, पर कभी ऐसा होता है कि गली मोहल्ले में से कोई ले जाता है, जैसे अचानक से उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो ले जाते हैं, तो फिर कभी हमारा अचानक से ख़त्म हो जाए तो हमें दिक्कत सी हो जाती है। इसलिए मैं चूल्हे को तो परमानेंट ठीक करके रखती हूँ, और अब तो मैं कर रही हूँ, नहीं तो माँ बहुत संभाल के रखती है इन्हें, अरबी माँ है नहीं, तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। वैसे लीपा पोछी का तो मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का करने का, मैं अपने घर की हर एक चीज़ अच्छी तरीके से लेके चलती हूँ मुझे। और जब मेरे मायके में तो हमारा सारा कच्चा ही था, तो हमारा जो मकान था वहाँ पे आधा तो ईंट, मम्मी ने ईंट बिछाई हुई थी, और आधा बिल्कुल कच्चा था, तो मैं हर 15 दिन में 20 दिन में लीपती थी हमारा आंगन। बहुत ही मज़ा आता, जैसे आपने पंजाब में देखा होगा, जैसे लीप पोछ के रखते, डिजाइन वगैरह निकाल, ऐसे ही रखते थे हम भी। तो इन चीज़ों की मुझे आदत है, पर मैंने चूल्हा नहीं बनाया हुआ, ये तो खाली ईंट ही रखनी थी तो इसलिए मैंने रख दी, वैसे चूल्हा नहीं बनाया है मैंने। लीपा पोछी का काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं ऐसे नहीं कहती कि मुझे आता नहीं, काफ़ी है जैसे सोचते होंगे इतना अच्छा घर है। मैं पीछे हमारा ऐसे सिंपल और बहुत ही कच्चा ही मकान था हमारा, अब भगवान ने सुनी हमारी, अब मेरे पापा मकान बना रहे हैं, अब मैं कभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी।
वीडियो तो मैं अभी बना के लाई थी जब मैं घर गई थी, तो बस वो फ़ोन की किसी वजह से वो डिलीट लग गई। और हमारे घर के ठीक सामने जो किला है, मैं उसकी भी वीडियो शूट करके लाई थी, वो भी ऐसे ही डिलीट होगी हन्नी से, तो वो मैं डाल ही नहीं पाई उसको। चलो अब फिर कभी जाना होगा, क्योंकि लेंटर गिर रहा है अभी हमारे घर का। अब मैं जाऊंगी तो वो आपको दिखाऊंगी मेरा मकान। और यही है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में। और मुझे बहुत मज़ा आता है इन छोटी छोटी चीज़ों को करने में। जितना हो सका था मैंने उसे ये ठीक करने की कोशिश की चूल्हे की, क्योंकि बनाना तो मुझे नहीं आता है, लीपा पोची तो हम कर ही सकते हैं। और हमारा फ़र्ज़ भी है ये कि जब हम चूल्हे पे कोई काम करते हैं तो उसे साफ़ सुथरा रखने का भी हमारा फ़र्ज़ है ये। और मैं अपने घर की चीज़ें, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी तरह से लेके चलती हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करना। वैसे और काम करते करते 11-12 बज जाते हैं, और जब माँ होती है तो टाइम पास हो जाता है। माँ भी फ़िलहाल नहीं है, तो अकेले रहती हूँ तो कंबल में घुस जाती हूँ। और पहले तो मैं सुबह 3-3 बजे उठ के काम लग जाती थी करने, तो फिर पूरा दिन बेड पे ही पड़ी रहती थी। उसकी वजह से ही मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो दिक्कत परेशानी मुझे होने लगी है, तो इसलिए मैं अब पूरा दिन काम पे ही लगी रहती हूँ। अब मैं 3-3, 4-4 बजे नहीं उठती, अब मैं टाइम से ही उठती हूँ। 5 या 6 या 5:30 करीब बजे मैं उठती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल पागल थी, 3, 3:30, अगर कोई त्यौहार है तो 3:30 बजे 3 बजे उठ के मैं सफाई करने लग जाती थी। मेरा हर दिन का यही काम था। और ये इनके पापा कहते थे, तू सोती नहीं है क्या, ऐसी तू पागल हो जाएगी सफाई के चक्कर में। पर मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। और अभी मैं पूरा दिन ऐसे ही लगी रहती हूँ। सिर्फ मैं दोपहर के 1-2 घंटा ही मुश्किल से आराम करूँगी, ऐसे ही सारा दिन मेरा निकल जाता है। मैं सोचती हूँ मेरे घर का कोना कोना मैं साफ़ रखूँ, ऊपर कोई आए तो ये भी अच्छा लगे, और नीचे कोई बैठे तो वो भी अच्छा ही बताएं कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और मैंने कोशिश की चूल्हे को बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से करने की। और मैं लास्ट में पानी का थोड़ा सा हाथ लगा के इसे थोड़ी सी फिनिशिंग दे देती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता और अभी माँ आएगी तो खुश हो जाएगी, कहेगी क्या चूल्हा भी लीप दिया और दूसरा बना दिया। और लगे हाथे मैंने सोचा चल तंदूर पे भी मैं हाथ लगा देती हूँ। मैं इस तंदूर को बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। चूल्हा तो दोबारा भी बन जाएगा, फूट जाएगा तो, पर ये फूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी मम्मी की निशानी है। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। जब भी मैं चूल्हे पे हाथ लगाती हूँ तो साथ ही साथ मैं तंदूर को। काम मेरा ख़त्म हो गया है, इस काम मैंने कर लिया है। और 12 बजे के काम करते करते, और अभी लगना है मुझे खाने के, क्योंकि हर्ष का पेपर था, तो हर्ष पेपर देने गया हुआ है, तो खाना नाश्ता वगैरह वो करके नहीं गया। तो मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत देर आराम कर लेती हूँ, पर वो जल्दी आ जाएगा तो फिर मैं काम के लगती हूँ, खाना बनाती हूँ। जो देखती हूँ सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म हो रखी है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। मुझे तो प्याज के पराठे खाने का मन है मेरा तो सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, ब्रेड ही खाया। 2 दिन से हम ब्रेड ही खा रहे हैं, क्योंकि सब घर पे ही हैं, तो फिर हम सुबह का नाश्ता करते ही नहीं, ब्रेड वगैरह मंगा लेते हैं। और आज मैंने तो वो बर्गर वाली बंदनी होती वो लेके आई थी ये चाय के साथ, तो वो मैंने मलाई के साथ इनको और दे दी थी, और मैंने भी खा ली थी, तो उसी से हमारा नाश्ता हो गया था। और हन्नी का लंच पैक कर दिया था, और नाश्ते में वो भी सुबह दूध लेता है और हर्ष भी दूध लेता है। तो सुबह अब ठंड कम होने लगी है, तो अब ये नाश्ता मतलब हैवी नाश्ता नहीं करते, जैसे कि पराठे वगैरह मेथी के, या बथुआ उबाल रखा मैंने 2 दिन से। और तब मैं कहती हूँ कि पराठे सेक दूँ, तो मैंने पराठों के लिए ही मंगवाया था बथुआ, पर ये मना कर रहे हैं, कह रहे मम्मी अब टाइम चला गया इसका, ये कह रहे। तो मैंने आधे बथुए के तो मैंने अपने लिए और बाबा जी के लिए रायता बना के मैंने खा लिया था कल, दोपहर को भी खाया और रात को भी खाया, बहुत स्वाद लगा। और आधा बथुआ मेरा अब भी उबला हुआ रखा फ्रिज में, पर मैं उसे फेंकू नहीं, कल फिर से मैं रायता बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रायता। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब गाइस जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।